अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब-ए बारात में ये 5 नमाज ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं क्योंकि सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन लोग अक्सर इसे कभी कभी पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग को इसका तरीका मालूम नहीं होता है कि कैसे पढ़ा जाए। सलातो तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है? सलातो तस्बीह की नमाज में 4 रकात होती हैं और 4 रकात में एक कलिमा है जिसको पढ़ा जाता है। 300 मरतबा इस कलिमा को उस नमाज के दौरान पढ़ा जाता है। वो कलिमा ये है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये कलिमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है नमाज के दौरान। नियत कैसे करनी है? तो नियत दिल के इरादे का नाम है। अपने दिल में नियत की मैं सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने जा रही हूँ तो बस हो गई, और अगर जबान से कह लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसे पढ़नी कैसी है? तो इसे ऐसे पढ़ना है कि पहले सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद से आपको 15 मरतबा इस कलिमा को पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद से सूरह फातिहा पढ़ना है, जो आपको सूरह याद हो वो पढ़ना है, और उसके बाद फिर खड़े ही रहना है और 10 बार आपको फिर उस कलिमा को पढ़ना है। पढ़ने के बाद से तो आपका 25 मरतबा हो गया। तो फिर उसके बाद से आपको रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह करने के बाद से वैसे ही आपको रुकू में ही रहना है, और वह रुकू की हालत में ही आपको 10 मरतबा फिर से इस कलिमा को पढ़ना है। 35 मरतबा हो गया। फिर रुकू से खड़े होने के बाद से अब खड़े ही रहें, और खड़े रहने के बाद फिर से 10 मरतबा इस कलिमा को पढ़ना है, यानी 45 बार हो गया। फिर सजदे में जाकर 10 मरतबा पढ़ना है। जब हम लोग सजदे में जाते हैं तो सजदे में जब आप सजदे की तस्बीह पढ़ ले तो सजदे की हालत में ही झुके ही आपको 10 मरतबा पढ़ना है, यानी 55 मरतबा हो गया। फिर सजदे से उठकर जब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, जिसको जलसा कहते हैं, तो उसमें आपको 10 मरतबा पढ़ना है, 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में जाकर वैसे ही सजदे की हालत में 10 मरतबा पढ़ना है, यानी 75 मरतबा हो गया। तो एक रकात में 75 बार पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही आपको चारों रकात में पढ़ना है। फिर दोबारा आप जब खड़े होंगे तो सना नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि एक ही बार सना पढ़ा जाता है। तो फिर डायरेक्ट आप 15 मरतबा उस कलिमा को पढ़ें। फिर वैसे ही जैसे आपने पहली बार पढ़ा था उसी तरह दूसरे को भी पढ़ना है। तो आपका पूरा 300 मरतबा 4 रकात में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एक सलातुल तस्बीह की पूरे मुकम्मल नमाज हो जाएगी। इस नमाज को पढ़ने के बहुत ज़्यादा फजीलत हैं। इसको पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो सब माफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा आप मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की 6 रकात नमाज पढ़ लें तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज इस तरह पढ़ता है कि दरमियान में कोई फिजूल की बात नहीं करता हो, तो उसे 12 साल इबादत का बराबर सवाब मिलता है। जैसे ही आप मगरिब की नमाज से फारिग हो, उसके बाद 6 रकात अवाबीन की नमाज 2-2 रकात करके पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? तो नियत दिल के इरादे की है। 2-2 रकात करके आप नफल नमाज की तरह इसे पढ़ लें। तीसरी नमाज तहज्जुद की नमाज 12 रकात की होती है और 2-2 करके पढ़नी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ लें, आपको जितना दिल करे आप 2, 4, 6, 8 जितना मन करे पढ़ लें।
जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब हासिल होगा। नमाज तो तहज्जुद की नमाज यह अल्लाह को बहुत पसंद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी, वो मतलब 5 रकात 5 नमाज के बाद से छठी नमाज यानी तहज्जुद भी पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। फिर आप जब फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र अस्कार में लग जाएं और जब सूरज निकल जाए उसके 20 मिनट बाद इशराक की नमाज पढ़ लें। इशराक की नमाज की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे, फिर अपनी जगह पर बैठकर सूरज तुलू होने तक अल्लाह का जिक्र करते रहे, फिर जब सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े तो उसे कामिल एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इशराक की नमाज 4 रकात की होती है, 2-2 करके पढ़नी होती है, तो चाहे आप 2 रकात पढ़ लें या 4 कर लें, कोई हर्ज नहीं। जैसे नफल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही इसे भी पढ़ना है। अब चास्त की नमाज, चास्त की नमाज कब पढ़नी है? इशराक की नमाज की 1-1.5 घंटे बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। चास्त की नमाज पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक सहाबी आए और वो फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चास्त की नमाज पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आप 4 रकात अदा फरमाते थे और कभी कभी आप इससे ज़्यादा जितनी रकात खुदा चाहता पढ़ लिया करते थे। तो चास्त की नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो चास्त की 2 रकात पढ़ने का एहतमाम करता है उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी क्यों ना हो वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसी नमाज को सलातुल जोहा भी कहा जाता है। तो ये मशनून नमाजें हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो शब बारात में ख़ास तौर पर इन नमाजों का एहतमाम करें। उम्मीद है मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।